तो जोरदार तालियों से स्वागत करेगा। इससे आप सब का बहुत बहुत के सम्मान होना चाहिए, तो ऐसे नहीं है। प्रतिदिन हर परिवार, हर व्यक्ति उस महिला को जो माँ है, बघेल जी का उनके सम्मान के लिए इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद मत जलाओ बोल रहे भाई। सुश्री पार्षद पारुल जैन जी। सभी को पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी अपने वक्तव्य में कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते हैं कि 365 दिन महिलाओं का होता है, परंतु आज का दिन विशेष तौर पे आपके समर्पण, साहस और आपने जो हासिल किया उसके जश्न का दिन है। तो सभी के लिए अनेक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से इस वर्ष का थीम यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया है, तो आप सभी को अनेक शुभकामनाएं और ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अधिकारों को जानें और उनका प्रयोग करें। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो मैं ये देना चाहूँगी कि 2 प्रकार की आत्मनिर्भरता अपने अंदर लाएं। एक निर्णय लेने की क्षमता और दूसरा पैसे कमाने की ताकत। जिसके पास ये दोनों हैं उसके लिए फिर पूरी सृष्टि ही उनकी है। अभिनंदन है श्रीमती मिरानी जी की मंच के और सम्मानजनक व्यवस्थाओं का अपने सारे पार्षदों को लेकर, अपनी पूरी टीम को लेकर लगे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, हम उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपने उपस्थित हूँ, जहाँ पे बड़ी प्रभावशाली महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने अधिकार को या तो प्रेम से या झपट कर या किसी के सपोर्ट से या किसी के सपोर्ट के बिना हासिल किया है। आप सभी के समक्ष आकर के और ये वक्तव्य देते हुए मैं अभिभूत हूँ। और अधिकारों को पहुँचने तक हासिल किया गया, पर इसके बीच की जो कड़ी है वही मेरे आज का टॉपिक है, वो है आपके अधिकारों को जानना। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता भी अब लोगों तक पहुंचाएं, अपने आप के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने घर वालों के लिए, आजू बाजू, क्योंकि आप ये जान चुकी हैं कि ये क्या है, अधिकार क्या है। तो कृपया करके वो आप औरों को भी बताइए कि अधिकार क्या है। तो अब जो हम लोग ये वाहिका तो है लोगों को लेके जाती है, अब आप हमारे लिए कानून वाहिका भी बन जाइए। हम कुछ पैम्पलेट या ऐसे कोई पोस्टर आपको देंगे, आप कृपया उसको अपनी गाड़ी में लगाइए, जिससे लोग भी अपने अधिकार को जानें। और अब आप केवल लोगों को ट्रांसपोर्ट ना करें, आप कानून वाहिका भी बन जाएं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कल हमें आपस में एक्सचेंज करने चाहिए। तो श्री महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। पुष्प वाटिका में स्वच्छता दीदियों को बुलाया है और शहर की ऐसी महिलाओं को जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी के लिए समाज में। तो महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये सौभाग्य हम सबको मिला कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने जज्बे से एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला। मैं आदरणीय मधुसूदन यादव जी को और उनकी नगर निगम की पूरी टीम को इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी आपने जागरूकता बढ़ाई। बिल्कुल, ये लक्ष्य लेकर हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि आने वाले 15 मार्च से 30 मार्च का जो स्वच्छता का सर्वेक्षण है उसमें राजनांदगांव शहर को बेहतर से बेहतर स्थान मिले और उसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। ये शहर के सम्मान से, शहर के विकास से और शहर में हर परिवार को स्वच्छता के रूप में अपने व्यवहार को बेहतर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। करने जा रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है
सुश्री अंकिता शर्मा जी। सर्वप्रथम तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई। और आज बहुत सुंदर मौका था और सबको बहुत मज़ा आया और इस सम्मान के योग्य समझा, इसलिए मैं नगर निगम राजनांदगांव का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सम्मान करने के लिए छोटी जी और श्री दिलेश्वर, श्रीमती गिरजा साहू। आज नगर निगम परिवार ने यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर 4 क्षेत्रों में एक आयोजन किया है और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को हमने सम्मानित किया है। सबसे पहली महिला है जिनका हमने सम्मान किया, श्रीमती दमयंती सोनी, जो आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। दूसरी महिला है श्रीमती मीरानी, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़के अपनी जीत हासिल की और आज समाज में निःशुल्क कैंसर पीड़ितों के लिए सेवा का काम कर रही है। तीसरी महिला है श्रीमती तरुणा साहू, जो रेलवे पुलिस के रूप में काम करती है, टीआई है, और वहाँ पर महिलाओं को किसी प्रकार से सुरक्षा या सहायता की आवश्यकता होगी तो आगे आकर के काम करती है, केवल नौकरी नहीं सेवक का काम कर रही है। चौथी महिला है वो हमारे एक स्वच्छता दीदी हैं सरस्वती यादव, सरस्वती साहू। तो सरस्वती साहू हमारे यहाँ स्वच्छता दीदी के रूप में कार्य कर रही थी और कार्य करते करते उन्होंने अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निर्माण किया कि आज वो उनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और बीएसएफ में सर्विस में गई है। ट्रेनिंग के चलते वो पंजाब में है। उनके माता पिता का हमने सम्मान किया है। और एक सिंह मैडम है जो 23 साल से गौशाला मुक्तिधाम में अपनी सेवाएं दे रही है। मुक्तिधाम में जाने से हम लोग जब बच्चे थे तो डरते थे, लेकिन वो 23 साल से वहाँ पर जो भी शव आती है उनके संरक्षण, वहाँ की स्वच्छता, सारी चीज़ों का कार्य करती है। उसका हमने सम्मान किया। मैं हमारे सभी स्पोकर्स, श्रीमती ज्योति यादव जी, श्रीमती सुश्री अंकिता सिंह जी, श्रीमती सुरुचि सिंह जी, श्रीमती निधि तिवारी मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चारों टॉपिक पर बहुत बेहतर यहाँ पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। और ख़ास तौर पे हमारी सभी स्वच्छता दीदियाँ, मितानिन दीदियाँ और मितानिनों के साथ साथ हमने जो शहर के अंदर लगभग हमने जो कलेक्शन किया है 55 ई रिक्शा चालक है जो महिलाएँ हैं, उनका हमने सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ मिल करके राजनांदगांव को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। मैं मीडिया के सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि राजनांदगांव अभी 14 पोजीशन पे है 3 लाख के पॉपुलेशन पर। हम अंडर 5 के अंतर्गत आना चाहते हैं, न सिर्फ अंडर 5 बल्कि हम टॉप में आना चाहते हैं। इसमें भी आप लोगों की सकारात्मक भूमिका हो, हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चेंबर ने भी हमें सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने उनका भी सम्मान किया है। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों ने अपने माध्यम से मेरे विषय को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मल्हारे जी, श्री कुलेश्वर ध्रुव और हमारी जो दीदियाँ बैठी हैं, ये हमारे ऐसे आधार स्तंभ हैं, हमारे ऐसे हथियार हैं जिसके ज़रिए हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आज आप लोगों की कृपा से आज एक मेरा परफॉर्मेंस भी है। राजीव आज मुझे जाना है परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं महाभारत में जब भी द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग करती हूँ, पानी बोतल दे के और घर की रोटी को बना के खुद रोटी कमाने निकलती है। तो जोरदार तालियां हम सब अपनों के लिए, अपने लिए खुश रहिए, अपनी तालियां बजाइए।